हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि हमें कथन दिया गया है 1/1 गुणा 2 गुणा 3 और इस प्रकार इसका जो एनवा पद है 1/n कोष्टक n+1 n+2 और इसके बराबर हमें लेके आना है n+3 बटे में है 4n+1 n+2 और हमें इस कथन को गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करना है। बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम गणितीय आगमन के सिद्धांत के कुछ चरणों को लिखेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं गणितीय आगमन आगमन गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत। ठीक है, आगमन को बच्चों एक बार और लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके चरणों पर भी हम विचार करते हैं। देखिए, गणितीय आगमन, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, आगमन का सिद्धांत। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत के कुछ चरण होते हैं। इसका पहला चरण होगा कि सबसे पहले हम जो भी प्रश्न दिया जाएगा उसको पी ऑफ एन के बराबर मान लेंगे। तो ये पी ऑफ एन के बराबर मानना हुआ। दूसरा, उसके बाद एन बराबर 1 पर उसकी सत्यता की जांच करेंगे। यदि एन बराबर 1 पर सत्य होता है तो कथन को एन बराबर के पर सत्य मानेंगे। और चौथी भाग बात होगी कि उसके बाद उसको एन बराबर k+1 पर उसको सत्यता उसकी साबित कर देंगे। तो ये चार चरण होते हैं। इसमें ध्यान रखें, यहाँ पर एन भी धनात्मक पूर्णांक है और के भी धनात्मक पूर्णांक ही है। बच्चों, दोनों ही एन और के दोनों ही क्या है, धनात्मक पूर्णांक है या प्राकृत संख्या आप इसे बोल सकते हो। जैसा कि मैंने आपसे कहा, हम सबसे पहले प्रश्न को पी ऑफ एन के बराबर मान लेते हैं। तो मैं इसी बात को यहाँ लिख देता हूँ, माना माना हमारा प्रश्न पी ऑफ एन के बराबर है। तो ये पी ऑफ एन सच देट 1/1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 1/2 गुणा 3 गुणा 4 और प्लस इसी प्रकार 1/n गुणा n+1 n+2 और बराबर में है n कोष्टक n+3 4 कोष्टक n+1 और n+2। ये हमने मान लिया है। अब सबसे पहले इसको n बराबर 1 पर इसकी जांच करेंगे। तो मैं n बराबर 1 इसमें रखता हूं। तो n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रखेंगे तो ये बनेगा p ऑफ 1 और n बराबर 1 रखने से हमारा तात्पर्य इसका पहला पद ले लेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 और बराबर यहाँ पर मान रख देंगे सभी जगह। तो ये हो जाएगा 1, 1 और 3 हो जाएगा 4, उसके बाद 4, 1 और 1 हो जाएगा 2 और 1 और 2 हो जाएगा 3। तो ध्यान से देखिए, इधर भी कितना आ जाएगा 1/6 और इधर भी कितना आ जाएगा 1/6। मैं इसको यहाँ करके बता देता हूँ। तो P ऑफ 1 कितना निकला, 1/6 बराबर 1/6 अर्थात n बराबर 1 पर कथन, n बराबर 1 पर कथन सत्य है। अब n बराबर 1 पर सत्य हो गया तो मान लेंगे हम, माना कथन कथन n बराबर k पर सत्य है। सत्य है और जहाँ k कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो अर्थात इस स्थिति में अब क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा P ऑफ k सच देट 1/1 गुणा 2 गुणा 3 1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 1/2 गुणा 3 गुणा 4 और प्लस इसी प्रकार 1/n गुणा n+1 n+2 था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा k+1 और k+2 हो जाएगा। ये बराबर यहाँ होगा k+3 k और k+3 है और बटे में है 4 k+1 k+2 4 k+1 और k+2।
इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं। अब हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखेंगे हम सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कथन n बराबर k+1 पर सत्य होगा। सत्य होगा, यह सिद्ध करना है। और यहाँ पर भी k जो है वो क्या है, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। अर्थात क्या सिद्ध करना है हमें, अर्थात हमें सिद्ध करना है k+1 सच देट 1/1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 1/2 गुणा 3 गुणा 4 और प्लस देखिए अब k की जगह पर k+1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा k+1, ये हो जाएगा k+2 और ये हो जाएगा k+3। और इसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ भी हो जाएगा k+1, उसके बाद k+1 अर्थात k+4 हो जाएगा, ये बटे में है 4, ये हो जाएगा k+2 और ये हो जाएगा k+3। चाहें तो इसे समीकरण 2 हम बना सकते हैं, हमें ये सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है हम क्या करेंगे, उसका बायां पक्ष ले लेंगे और उसे सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो मैं इसका बायां पक्ष लेता हूं। देखिए बायां पक्ष क्या है, 1/1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस इसी प्रकार यहाँ पर देखिए प्लस 1/, ये भी लिख सकता हूँ मैं k+1 k+2, उसके बाद प्लस इस पद को भी लिख लेता हूँ मैं k+1 k+2 और k+3। ये मैंने इसका बायां पक्ष ले लिया है बच्चों। और इसके पहले का एक पद जो था ना, इसके पहले का ये पद भी मैंने यहाँ लिख दिया है। अब समीकरण नंबर 1 में देखिए, समीकरण नंबर 1 में अगर आप देखोगे तो यहाँ से लगा के यहाँ तक के पदों का योगफल हमारे पास है। कहाँ पर, समीकरण नंबर 1 से। तो ये सारा मान किसके बराबर होगा, ये सारा मान है k+3 और बटे में है 4 k+1 और k+2 के बराबर है ये, और प्लस 1/k+1 k+2 और k+3, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ मैंने समीकरण नंबर 1 का प्रयोग किया है। मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि समीकरण 1 से, यहाँ देखो बच्चों छोटी सी जगह में लिख देता हूँ, समीकरण 1 का प्रयोग यहाँ पर मैंने किया है। अब समझ में आ गया होगा। अब हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से, इस कोष्टक को। अब देखिए क्या कॉमन आ सकता है यहाँ से अगर बटे की बात करें तो यहाँ पर 4 भी था, 4 तो इधर लिख दिया हमने। देखिए यहाँ पर k+1 और k+2, मैं इन दोनों को कॉमन यहाँ से ले लेता हूँ, बटे वालों को। तो बराबर 1/k+1 और k+2 हमने इन दोनों को कॉमन ले लिया। अब क्या बचा हमारे पास, देख लीजिए यहाँ बचेगा k+3 k+3, एक तो ये बचा, और बटे में कितना बचा देख लो, बटे में बचा है 4, उसके बाद प्लस यहाँ देख लेते क्या बचा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1/k k+1 तो निकल गया है, k+3 बचा है यहाँ पर, 1/k+3 यहाँ पर बच जाएगा। फिर से हल करते हैं इसको, तो ये होगा 1/k+1 k+2। अब इनका लघुत्तम ले लेते हैं हम, तो इनका लघुत्तम क्या आएगा, इसका लघुत्तम आ जाएगा 4k+3। इसको देखें तो ये हो जाएगा k और ये बन जाएगा k+3 की घात 2 हो जाएगा और +1। और आगे हल कर लेते हैं इसको, तो 1/k+1 k+2 और गुणा में कितना आ गया 4k+3, ये तो सब आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर कोष्टक में क्या बचा, यहाँ पर है k,
इसको a प्लस बी की घात 3 से खोल लेंगे, 2 से बच्चों है ना, तो ये हो जाएगा k का वर्ग प्लस हो जाएगा 6k प्लस का हो जाएगा 9 और प्लस हो जाएगा 1। ये लिख दिया हमने इसको। फिर से इसको आगे हल करना पड़ेगा हमें, तो फिर से लगाता हूँ मैं बराबर। ये हो जाएगा k की घात 3 प्लस हो जाएगा 6k का वर्ग प्लस का हो जाएगा 9k और प्लस 1 और बटे में है k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 और यहाँ पर कितना है 4। देख लीजिए जो लाना है उस हिसाब से आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर k प्लस 2 और बटे में हमें बटे की बात कर रहा हूँ बच्चों, 4k प्लस 2 k प्लस 3 लेके आना है, अर्थात 4k प्लस 2 k प्लस 3 लेके आना है। तो हम ऊपर वाले को इसको k प्लस 1 से भाग लगा सकते हैं, और यदि k प्लस 1 से भाग लगाने का मन नहीं है तो फिर हमें इसके गुणनखंड करना पड़ेंगे। तो देखिए गुणनखंड कैसे होंगे, k की घात 3, ये जो 6k का वर्ग है, हमें क्या पता है k प्लस 1 इसका गुणनखंड अवश्य होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे k का वर्ग और प्लस 6k वर्ग था ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 5k का वर्ग। 9k को लिख देंगे 5k और प्लस हो जाएगा 4k। 9 और 5 कितना होगा, 9 और 5 सॉरी बच्चों 4 और 5 9 हो जाएगा, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मिल जाएगा, ये लघुत्तम लिया था ना बच्चों, यहाँ पर 4 नहीं लिया क्या हमने लघुत्तम, अरे बच्चों सॉरी, यहाँ पर 4 लघुत्तम चल रहा था हमारा, लघुत्तम 4 लिया था, 4 का गुणा करना भूल गए थे बच्चों, सॉरी। यहाँ 4 आएगा, देखो ना ये 4 था, 4 का गुणा ही नहीं किया हमने, ये 4 आएगा यहाँ भी, यहाँ पर भी 4 आएगा और यहाँ पर भी 4 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4k प्लस 4 और बटे में देखिए, बटे में है 4k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3 है। अब आप दो दो के समूह बना के देखो k प्लस 1 वाला गुणनखंड यहाँ से ले सकते हो। तो बराबर सबसे पहले मैंने देखो k की घात 2 को यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा k प्लस 1, यहाँ बचेगा k प्लस 1। उसके बाद प्लस देखिए, यहाँ पर 5k बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5k, तो क्या मिलेगा हमें k प्लस 1 मिल गया। उसके बाद देखिए प्लस का 4 कॉमन ले सकते हो, तो क्या मिलेगा k प्लस 1 मिल जाएगा। पूरे के बटे में क्या 4 k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3 है। अब आप यहाँ से k प्लस 1 को बाहर लेके काट सकते हो, ये हो गया k प्लस 1, उसके बाद हो गया k का वर्ग प्लस का 5k प्लस का 4 बटे में होगा 4 k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस ये हो जाएगा 3। तो k प्लस 1 से k प्लस 1 काट सकते हो और हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं इधर। देखिए अगर k का वर्ग प्लस 4k के हम गुणनखंड करेंगे तो इसके हो जाएंगे 4k प्लस k प्लस 4। यदि हमने यहाँ से k को कॉमन लिया तो ये होगा k प्लस 4 प्लस 1 और ये बन जाएगा k प्लस 4। तो k प्लस 4 और k प्लस 1 ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, तो मैं सीधे लिख देता हूँ। ऊपर वाले के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ऊपर वाले के गुणनखंड होंगे k प्लस 4 और k प्लस 1 और बटे में कितना आया, यहाँ 2 है बच्चों है ना, ये 2 है। उसके बाद देखिए बटे में आया 4 k प्लस 2 और k प्लस 3 है। ठीक है, हम इसको दोबारा लिख सकते हैं, भले ही कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने 2। अब देखिए ये जो है हमारा दायां पक्ष आ चुका है, बराबर क्या आ गया दायां पक्ष, दायां पक्ष। तो दायां पक्ष आ चुका है, अर्थात हमने गणितीय आगमन के सिद्धांत से कथन को सिद्ध कर दिया है। हम इस बात को यहाँ लिख लेते हैं, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से, सिद्धांत से कथन, कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए, सभी प्राकृत संख्याओं, सभी प्राकृत संख्याओं के लिए
के लिए सत्य होगा, सत्य होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।